हम देखते हैं कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो रेड कार्पेट में जाते हैं, उन लोगों के पिक्चर्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और कौन सा पॉप स्टार फेमस है एक बच्चे को भी पता है, बट इस लोग की कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग डिस्कस भी नहीं करते। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ। पिछले 7-8 महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट की हूँ। मतलब आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ पर्सन। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई। तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया। तो वाइफ बोली, देखा, पकौड़ा खिलाया, बुद्धू बनाया। मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूँ। मैं था बड़ा अंधेर में, मैं हूँ अभी भी देर में, बस एक ही ये प्रण लिया, न रहना ऐसे गंध में, न रहना ऐसे अंध में। प्रणाम आचार्य जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। ओके सर, मेरा प्रश्न है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मैं हिंदी में बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे हिंदी में फ्लुएंसी उतना ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 25 साल की हूँ, तो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जेन जी। और ऐसे माना जाता है कि ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन जेन जी, जो मतलब 1996 से अभी, मतलब 11 साल से अभी 26 साल की उम्र में है अभी जो लोग, उसको वो लोग में ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन, हमारी ओल्डर जनरेशन से काफी मेंटली डिस्टर्ब जनरेशन है। क्योंकि वैसे मैं रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों को देखती हूँ, मैं खुद को भी देख रही हूँ कि हर जगह मैं जिसको देखती हूँ मेरी उम्र की और मेरी आसपास की उम्र की, सब में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर और बहुत सारा सफरिंग है। और ये हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में मुझे नहीं, मतलब उन लोगों में ये शब्द डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, इस इन शब्दों से उन लोग इतना परिचित भी नहीं थे। सर, मेरा प्रश्न है कि why because of this generation gap we have some variation of mental health disorders। और मेरे दोस्तों में भी मैं ये से रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी मैं ये देख रही हूँ। और इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म? और मैं एक चीज भी नोटिस किया है, वो है कि जो लोग खुद को बोलते हैं कि वो लोग धार्मिक है और रिलीजियस है, और वो ऐसे घर, मतलब नॉर्मल जैसे लोग ऐसे सुपरस्टिशियस रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे वो करना चाहिए, ऐसे पूजा करना होता है, मतलब ऐसे जो लोग जिसको जो लोग ऐसे धार्मिक डिफाइन करते हैं, उन लोगों में कंडीशनिंग कितना ज्यादा रहता है कि वो उस लोग में मुझे मुझे लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी कम है। और जो लोग अभी के जनरेशन, पढ़े लिखे जनरेशन है, जिस जो लोग सोचते हैं कि दे आर अग्नोस्टिक और एथिस्ट्स, और जो लोग ये सुपरस्टिशियस रिलीजियंस में बिलीव ही नहीं करता है, तो ये ऐसा है कि वो लोग का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, और ऐसा है, और वो लोग को सच भी नहीं पता है, दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूथ इज। सो दे आर स्टक इन बिटवीन in this generation and they're suffering. Sir, what do you think, why do we see such differences in generation? कई पक्ष हैं इसके। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली पीढ़ियां थीं उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी। समस्या है। ये बताने के लिए कोई ऐसा भी तो चाहिए ना, जो जो घोषित कर सके कि हाँ, है समस्या। तो वो पहले भी था, हो सकता है आज से कम रहा हो, पर पहले ये सब शब्द ही प्रचलन में नहीं थे। ना इनका कोई डायग्नोसिस माने निदान हो सकता था। आज आपको हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब मिल जाते हैं, पहले थोड़ी होते थे। काउंसलिंग सुविधाएं आज होती हैं, पहले थोड़ी होती थी। तो पहले ये सब बातें मानी जाती थी कि होती ही नहीं है। अगर ये सब नहीं होती, मेंटल हेल्थ की समस्याएं नहीं होती, तो इतना अंधविश्वास कहाँ से आता?
अंधविश्वास अपने आप में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये जो आप देखते हो, और पुराने समय में और ज़्यादा होता था कि बहुत सारी ऐसी धार्मिक भूत प्रेत जादू टोने की जगह होती हैं, और वहाँ पे जा कर के लोग कोई बाल खोल के औरत बैठ गई है और वैसे ऐसे कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो ये अभी भी होता है, पहले और ज़्यादा होता था। और ऐसा नहीं कि वो कुछ खास जगहों पर ही होता है, वो तो पहले हर गली मोहल्ले में चल रहा होता था ये सब, है ना। वो मेंटल डिजीज ही तो है वो सब। तो लेकिन तब उसको कोई मेंटल डिजीज बोलता नहीं था, आप बोल देते थे कि ये जो बंदा है ये पजेस्ड है, आविष्ट है ये बंदा, और उसको आप धार्मिक नाम दे देते थे। अब हम जो है उसको एक चिकित्सकीय नाम देते हैं, हम कहते हैं ये एक रोग है। पहले वो रोग नहीं होता था, पहले वो एक दैवीय स्थिति होती थी। तो पहले तो ये कि वो सब तब भी था, ठीक है। तो उनको छोड़ो, ऐसा नहीं है कि वो पीछे वाले कोई बहुत अद्भुत आभा से प्रकाशित हैं और उनको देखो कहो अरे ये महान लोग थे, हम ही रह गए नीचे। अब जो अभी की पीढ़ी है आप लोगों की, उस पर आते हैं। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक कही कि पहले भले ही अंधविश्वास था पर विश्वास तो था। भले ही किसी ऐसे का सहारा था जो सहारा दे ही नहीं सकता, पर ये मान तो सकते थे कि किसी का सहारा है। अब तो बात लगभग खुल गई है कि किसी का सहारा नहीं है, या उसका सहारा नहीं है जिसका सहारा पिछली पीढ़ियों ने माना है। तो जो पुराने ढांचे थे व्यवस्थागत सहारे के, सपोर्ट के, वो तो आपने हटा दिए। नया आप कोई लेकर आए नहीं। मन जो है ना, अहम, अपूर्ण होता है, वो मांगता है सहारा। सचमुच वो मांगता है जीवन के लिए एक लक्ष्य। पहले भले ही नकली सहारे थे ज्यादातर, पर कुछ तो थे। आज आपने जान लिया है कि वो सहारे नकली थे। शिक्षा की वजह से, विज्ञान की वजह से, ये सब आपको पता चल गया है कि वो सब जो सहारे थे वो तो नकली थे। तो उनको तो आपने अस्वीकार कर दिया। उन सहारों की जगह कुछ वास्तविक हम ला नहीं पाए। मन की अपूर्णता को भरने के लिए हमने क्या दे दिया उसको? हमने उसको दे दिया भोगवाद। हमने कह दिया भीतर से अगर तुम खाली अनुभव कर रहे हो तो लो भोगो। तो पहले एक नकली सहारा था, वो हटा दिया। अब कह दिया कि उसकी जगह तुम भोग से भर लो। अब ये जो भोग है ये भीतर की अपूर्णता को भर ही नहीं पा रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और जो पूरी औद्योगिक व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि वो आपको भोगने के लिए मजबूर करती रहती है। आपकी पीढ़ी तो खास तौर पर निशाना है। हर तरीके से ये जवान लोगों को ही लक्ष्य बनाया जाता है, फलानी चीज़ आ गई है खरीदो। कोई भी ट्रेंड चल रहा है, इन्हीं लोगों को निशाना बना के चलता है। तो वो जो बाहर उत्पादन की पूरी क्षमता तैयार हुई है, वो अपने माल की खपत के लिए जवान लोगों को ही लक्ष्य बनाती है। हर चीज़ इन्हीं को लक्ष्य करके दी जाती है, अब ये करो। चाहे चाहे ये हो कि शिक्षा क्या लेनी है, तो इन्हीं लोगों को लेकर विज्ञापन आ जाएंगे कि इस तरह की शिक्षा ले लो, ये कर लो। शिक्षा भी ये नहीं कि कोई उच्च शिक्षा, बचपन से ही कि इनको इस तरह के प्ले स्कूल में डाल दो, अब उसके बाद इनको ये सिखा दो, अब इनको अब ये सिखा दो, इनको ये सिखा दो, इंग्लिश स्पीकिंग, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी 50 चीज़ें इनको। फिर उसके बाद अब इनको ये ऐसे तरह के कपड़े मिलने चाहिए, ख़ास तौर पे फलानी चीज़ के अलग कपड़े हैं, इसके अलग कपड़े हैं, इस चीज़ के अलग जूते, उस चीज़ के अलग जूते। 8 तरह के कम से कम अलग अलग जूते होने चाहिए। डांसिंग शूज़ अलग होते हैं, डांसिंग में भी सालसा और भंगड़ा शूज़ अलग होते हैं। और ये सब चल रहा है। तो कोई जा रहे बहुत स्पेसिफिक, मेरी मेरी वो है क्या है, मुझे सालसा शूज़ चाहिए। ठीक है, पहले घर में एक जोड़ी जूता होता था। दूसरा काम आता था वो जिस दिन स्कूल में वो पीटी डे होता था, ठीक है, नहीं तो एक जोड़ी जूता अपना। तो तमाम तरह के भोगवाद का आपको निशाना बनाया जा रहा है, और आशा ये दी जा रही है कि इस भोगवाद से जो भीतरी खोखलापन है वो भर जाएगा। वो भरता नहीं।
वो भरता नहीं। तो जो एक पारंपरिक सहारा था वो हटा दिया गया। पारंपरिक सहारा था कि विचार में धर्म को रखो और आचरण में समाज को रखो। कि विचार चलना चाहिए धर्म के हिसाब से और आचरण होना चाहिए जो समाज ने व्यवस्था बना दी उसके हिसाब से। वो सब हटा दिया। आप लोग न तो धर्म के हिसाब से आचरण करते, न समाज क्या बोल रहा है इसकी भी, वो जो मतलब पुराने किस्म का जो समाज है उसकी बहुत आप परवाह करते नहीं हो। चलो वो हट गया, कोई बात नहीं। उसके विकल्प में भोग दे दिया गया है। अब ये जो भोग है ये पर्याप्त पड़ नहीं रहा है, तो ले दे के बचा गया है सूनापन, खालीपन। क्या करोगे जिंदगी का? इतनी बड़ी जिंदगी है, निरर्थक, निरुद्देश्य, कुछ नहीं समझ में आता इसका करना क्या है। जो भोगने का कार्यक्रम था वो तो तुम लोग शुरू कर देते हो 5 की उम्र से ही, 25 तक आते आते तो भोगने से ही उकता जाते हो, रिटायर्ड। कितना भोगोगे? भोग भोग के खत्म हो गए। हर प्रकार का भोग जो ये अभी वाली पीढ़ी है ये निपटा चुकी है 25 तक आते आते। मानसिक, आर्थिक, भौतिक, हर तरीके का जो शारीरिक भोग हो सकता है सब निपटा दिया, और उससे मिलता कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे? भगवान जैसी एक चीज पहले होती थी उसकी शरण अब जा नहीं सकते, क्योंकि जान गए हो कि वो तो मामला जो है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि इतिहास पढ़ लिया, समाजशास्त्र पढ़ लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, तो पूरा समझ में आ गया है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो तो गड़बड़ थी। और ठीक हुआ, अच्छा हुआ, समझ में आ गया। तो अब आप पुरानी व्यवस्था में सम्मिलित तो हो नहीं सकते। जो नई व्यवस्था बनी है वो उत्तेजना तो आपको दे पाती है पर आनंद दे नहीं पाती। तो क्या करोगे फिर? यही होता है कि सर पकड़ के बैठ जाते हो कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। उसका तो एक ही समाधान है कि उस चीज के पास जाओ जो सचमुच है, जो बस वादा नहीं करती है कि हूं, जो वास्तव में है, उसको सत्य बोलते हैं, द नॉन डुअल ट्रुथ। वो अकेली चीज है जिसके भरोसे जिया जा सकता है और कभी धोखा नहीं देती। धोखा देने के लिए किसी चीज को आपसे बाहर होना चाहिए ना। ये माइक धोखा दे गया, अब बज नहीं रहा। ये गिलास धोखा दे गया, इसमें मक्खी पड़ गई। पेन धोखा दे गया, बाहर की चीजें हैं। नॉन डुअल का मतलब है बाहर है ही नहीं, भीतर है। जो भीतर है वो धोखा नहीं दे सकता, उसके सहारे जिंदगी काटी जा सकती है। और जो वो भीतर होता है तो भीतर से आपको पूरी तरह भर देता है। जब भर देता है तो कंजम्पशन की, भोग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती कि अब ये आ गया है मार्केट में, इसको भी ले आओ, ये भी ले आओ, ट्रेंड क्या है पता करो, फोमो हो जाता है। ये सब ना फिर उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करता। तो पुराने धर्म के हटने के बाद जो नया धर्म आना है उसका बस एक ही नाम हो सकता है, अद्वैत वेदांत। आप लोगों ने क्या करा है कि पुराने वाले को खारिज कर दिया है, लेकिन अभी तक नए वाले का स्वागत नहीं करा है। और आदमी को धर्म तो चाहिए। अहम अपूर्ण है और उसी अपूर्णता में वो चैन से जी नहीं सकता, छटपटाएगा। तो इंसान को धर्म तो चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छा करा नकली धर्म हटाया, पर सिर्फ हटाने भर से थोड़ी होता है, असली वाले को लाना भी तो पड़ेगा। इधर उधर की फालतू की जो बातें चलती थी धर्म के नाम पे, तुम्हारी पीढ़ी उनको नहीं मानती। अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं, पर ज्यादातर लोग जो हैं आप लोगों का नहीं नहीं नहीं, ये बेकार की, हम नहीं मानते। चलो ठीक है, अच्छा करा। पर तुम गीता भी तो नहीं पढ़ते, तुम गीता भी तो नहीं पढ़ते। गीता नहीं पढ़ से नहीं शुरुआत करना चाहते, लगता रहे तो बहुत पुरानी किताब है, इसमें क्या रखा है। तो तो दर्शन से ही शुरुआत कर लो। वेदांत का संबंध क्यों मान रहे हो कि किसी धर्म से है? वेदांत तो अपने आप में एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी पढ़ने में भी क्या कुछ समस्या हो गई? या सेकुलर वगैरह कहलाने के लिए जरूरी है कि फिलॉसफी भी नहीं पढ़ोगे? फिलॉसफी के नाते ही वेदांत पढ़ लो, सांख्य पढ़ लो, बौद्ध दर्शन पढ़ लो, क्या समस्या आ गई? हम नहीं उसको देखते हैं। चलो दर्शन नहीं पढ़ना, फिलॉसफी मुझे बोरिंग लगती है। अरे भाई, तो रमण महर्षि के संवाद है उनको पढ़ लो। वहां तो वो एक एक दो दो लाइनों में बात करते थे। वो मेरी तरह सब थोड़ी होते कि 3 घंटे बकबक करें। कि आपने एक पांत का सवाल पूछ दिया और मैं उस पर आधे घंटे। अब तो वहां पे आपको संक्षेप में सब मिल जाएगा। कृष्णमूर्ति को पढ़ लीजिए,
और अगर बहुत साधारण तरीके से समझना है तो रामकृष्ण परमहंस के प्रसंग हैं, उनको पढ़ लीजिए। पर जो असली है उसको जीवन में लेके तो आइए, कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। असली की जगह आप कहें कि द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओल्ड रिलीजियोसिटी इज न्यू कंज्यूमरिज्म, तो ये तो बहुत ही मूर्खता की बात है। ऐसे नहीं चलेगा, इससे तो फिर मेंटल एपिडेमिक ही आएगा। कि पुराना सब हटा दो, ये बेकार के लोग हैं, और हमें क्या करना है, हमें तो जी बस कंज्यूम करना है। कंज्यूम, कोई पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो कहें कंजम्पशन। थोड़ा जोर डालो और कि भाई ठीक है पर क्या, डू यू हैव अ गाइडिंग फिलॉसफी, तो कहते ह्यूमनिज्म। मैं पूछा इसका मतलब क्या है, ह्यूमन का मतलब तो होता है एक स्पीशीज, ये ह्यूमनिज्म क्या होता है, तो बोलते मानवतावाद। उनका इसका मतलब बताओ। मतलब कुछ नहीं है, इधर उधर की 10-5 बातें करी, उनमें जैसे ही थोड़ा गहराई से पूछो तो कुछ नहीं पता। पर ह्यूमनिज्म, इंसानियत हमारा धर्म है। अरे इसका मतलब क्या है इंसानियत हमारा धर्म है? इंसान तो 100 तरीके के होते हैं, उसमें से कौन सा तुम्हारा धर्म है? और जितने मुंह उतनी बातें। 100 इंसान है तो 100 तरह की बातें करेंगे, उनमें से कौन सी बात धर्म है? कुछ नहीं है, हम इतना नहीं सोचते। इंसानियत, इंसानियत मतलब क्या? यू मस्ट हेल्प अदर्स, इट्स वेरी ऑब्वियस, दैट्स इंसानियत। नहीं, इट्स नॉट दैट ऑब्वियस, यू रिक्वायर सम रिगर इन थॉट। ऐसे नहीं होता कि इंसानियत का तो मतलब होता है डू गुड, डोंट हर्ट अदर्स। डू गुड माने क्या, एंड हु इज द डूअर, हु विल डिफाइन गुडनेस? नहीं, इन बातों में हम जाते नहीं। हम तो कौन सी जेन जी है? अरे भाई, जी हो कि छी हो, लेकिन एक मुद्दा है, उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। विचार करना ही नहीं है। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरेशन्स बदलती रहती हैं, लेकिन अहम की जो मूल प्रकृति है वो तो वैसी वही है ना जो हमेशा थी। क्या? अपूर्णता। तो मनुष्य को धर्म हमेशा चाहिए होगा, हमेशा। बस नकली धर्म मत पकड़ना। असली धर्म का क्या नाम आज हमने कहा? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान ही अध्यात्म है। तो तुम्हारी पीढ़ी हो, पिछली पीढ़ी हो, अगली पीढ़ी हो, सबको आत्मज्ञान ही चाहिए। और वो आत्मज्ञान रहेगा, मौज रहेगी, दिमाग एकदम इधर उधर नहीं भागेगा, एकदम संट रहेगा। हाँ, कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो तो वो अलग चीज़ होती है, उसका इलाज अध्यात्म में नहीं होता। उसका इलाज तो फिर आपको मेडिकल साइंस में ही मिलेगा, अगर ब्रेन में ही कुछ हो गया है। लेकिन हम जिसको माइंड बोलते हैं, उसका इलाज अध्यात्म के पास निश्चित रूप से होता है। सेल्फ नॉलेज is very effective in curing a lot of the mental nonsense. ठीक है। और सर, आजकल फेमिनिज्म के नाम पे भी ऐसा बोला जा रहा है कि फेमिनिज्म मतलब लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं, मतलब दे हैव द फ्रीडम टू वेयर वॉट एवर दे वॉन्ट, दे हैव द फ्रीडम टू लाइक। एक कोर्ट में मैं देख रही थी, एक सेलिब्रिटी बोल रहा था कि पीपल थिंक दैट इट्स रॉन्ग फॉर वुमेन टू थिंक दैट दे कैन नॉट वांट मनी फेम। मतलब उन लोगों के पास अभी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के मतलब ही मनी, फेम, जिस जैसे चाहो उस तरह के कपड़े पहनना, जिस जो भी चाहो बिना सोच के बातें करना, ये ज्यादा चीज हाईलाइटेड होता है इंस्टेड की नॉलेज के। और जैसे, और ये ज्यादा हम देखते हैं कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो रेड कपड़े कारपेट में जाते हैं, उन लोगों के पिक्चर्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। और कौन सा पॉप स्टार फेमस है एक बच्चे को भी पता है, बट इसरो की कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं। और डिस्कस करने से भी आपको बोला जाए कि क्या इतना इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो, अभी यहाँ पे ये सब मत करो। तो मैंने ऐसे अपने ऑफिस में भी कलीग्स के साथ फेस किया है। वो लोग रिडिक्यूल, मैं कोशिश की कि उन लोगों के जो माहौल था, ऐसे सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स ऐसे चीजों, और मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसी चीजों में हमेशा डूबे रहते हैं डिस्कशन उन लोगों का। तो मैं कभी जब कुछ अच्छी तरह से मैंने डिस्कशन को ऐसे दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश किया, तो दे जस्ट शट मी ऑफ। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ, तो इसकी वजह से भी मुझे बहुत
रिडिक्यूल किया गया है, तो मतलब और वैसे मैं ग्रुप से अलग होती गई और कोई किसी ने बात भी नहीं किया। तो सर ऐसा हो रहा है हमारी जनरेशन के साथ। देखो, और सर अगर इंटेलेक्चुअल रिगर नहीं है ना, इंटेलेक्चुअल रिगर नहीं है, तो एक वो बेचारी गांव की देहातन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ, और वो किसी पेड़ के नीचे अभुआ रही है ऐसे ऐसे करके उसमें, और और शॉर्ट स्कर्ट्स पहन करके कहीं आप ऑफिस में हो या कहीं घूम रहे हो और एकदम उथली बातें कर रहे हो, इन दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में साझी चीज ये है कि इंटेलेक्चुअल रिगर तो दोनों में ही नहीं है ना, आत्मविचार तो दोनों ने ही नहीं कर रखा है। पर आप बोल देते हो कि वो पिछड़ी हुई है, वो गंवारन है क्योंकि वो गांव में रहती है, उसने साड़ी पहन रखी है और वो एक तरह की भाषा बोलती है, तो वो गंवारन है। ये भी गंवारन है, ये होगी एमएनसी के ऑफिस में और इसने पहन रखे होंगे आधुनिक वाले कपड़े, पर ये भी गंवारन है। इंसान को इंसान बनाती है उसकी चेतना, गहराई से समझ पाने की उसकी क्षमता। आप होगे सुपर मॉडर्न, पर अगर आप चीजों पर विचार नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं दे सकते, आप समझ नहीं सकते, तो आप गंवारी हो, पशु हो आप। तो वो भी पशुता ही है, बराबर की पशुता, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हम क्या होता है ना, अंतर जहां नहीं होते वहां देख लेते हैं, और जहां होते हैं फिर इसीलिए वहां हमें दिखते नहीं। हम कपड़ों के आधार पे अंतर कर लेते हैं, हम भाषा के आधार पे अंतर कर लेते हैं, है ना, इन सब पे हम अंतर कर लेते हैं। सुपरस्टिशन तो सुपरस्टिशन है। तो कोई बोले भूत होते हैं, सिर्फ यही अंधविश्वास थोड़ी ही है। एक कॉर्पोरेट लेडी बोल रही है जिंदगी मनी के लिए है, ये भी तो अंधविश्वास है। ये दोनों सुपरस्टिशियस हैं, दोनों को इलाज चाहिए, दोनों मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। सुपरस्टिशन माने ऐसी चीज जो फैक्ट नहीं है, तुम्हारी कल्पना भर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, उसको अगर फैक्ट से मिलान करोगे तो तुम उसे सच नहीं पाओगे, उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं। आप एक अपना कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं, आपने कभी उसको परखने की, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके उसको जांचने की कोशिश नहीं की, तो आप सुपरस्टिशियस ही तो हो कि नहीं हो। जिंदगी के बारे में आपने कोई मान्यता बना रखी, कुछ भी बना रखी है कि आप 25 के हो गए आपको अब कमाना चाहिए, आप 30 के हो गए आपको बच्चा होना चाहिए, ये सब मान्यता बना रखी है। ये भूत प्रेत की तो मान्यता, और क्या है, ये भूत प्रेत ही तो है। आप ऐसी चीज में विश्वास कर रहे हो जिसको आपने कभी जांच के, जिज्ञासा से, प्रश्न करके कभी परखा ही नहीं, बस आप माने जा रहे हो। जिस चीज को बस माने जा रहे हो वही भूत प्रेत है, प्रमाण कुछ नहीं, बस माने जा रहे हो। तो सुपरस्टिशियस तो हर वो आदमी है जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है। आप उसका क्या करोगे? कपड़ों पे मत जाया करो, जहां फर्क नहीं है वहां फर्क मत देखा करो। धूमिल का वक्तव्य था, बहुत फर्क से याद आ रहा है, कि अगर जीवन जीने के पीछे सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेच के या रंडियों की दलाली करके खाने में कोई फर्क नहीं है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि ये तो विपरीत काम है, एक धर्म का काम कर रहा है, एक वेश्यावृत्ति का काम कर रहा है, ये तो दो अलग अलग काम है, पर ये अलग काम नहीं है। अगर जीवन जीने के पीछे सही तर्क नहीं है तो अच्छे दिखने वाले काम और बुरे दिखने वाले काम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सही तर्क, सही तर्क, उसके लिए चाहिए दर्शन, समझ, फिलॉसफी, सोचना पड़ेगा, किताबों के साथ समय बिताना पड़ेगा, गहरी बातें करनी पड़ेंगी, ट्रिवियल डिस्कशन से आगे जाकर के मीनिंगफुल एंगेजमेंट्स करने पड़ेंगे। तब जाके जिंदगी समझ में आती है। अब जिंदगी समझ में आती है तो दिमाग सुलझता है, फिर ये एंजाइटी और ये सब कम होते हैं। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि माना जाता है कि 5000 साल पहले वेदांत आए थे इंडिया में। उतना नहीं है, और कम। वेदांत 2500 साल।
हाँ 3000। सॉरी। तो तब से जब वो शुरू हुआ वो कॉमनर्स में इतना प्रचलित नहीं हो पाया, और जो जितना दिन जाता रहा ये दिन दिन कोरप्ट होते रहा, ये वेदांत जैसे सेल्फ नॉलेज की बातें। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन इतना सक्सेसफुल है और पीपल अभी भी आज के दिन में भी ऐसे इसको माने जाते हैं, और हम जिन जिन लोगों को हिंदू बोले जाते हैं वो लोग इधर वो लोग ऐसे फूल चंदन से पूजा करते हैं, और बाकी लोग खुद को एकदम एथिस्ट कह देते हैं। तो हमें वेदांत का भी पता नहीं, और दिन दिन ये अगर वेदांत इतना अच्छा एक तरीका है सेल्फ नॉलेज के लिए, तो ये दिन के दिन इतना कोरप्टेड क्यों होता गया, और ये इतना प्रचलित भी क्यों नहीं हो पाया, और दूसरी तरफ ये अब्राहमिक रिलीजियन इतना सक्सेसफुल भी कैसे होता रहा, मतलब वेयर डिड वी लूज वेदांत। वेदांत करप्ट नहीं हुआ, इंसान करप्ट हुआ। वेदांत तो अपनी जगह रखा ही हुआ है। वेदांत यस। तो को किसने करप्ट किया? वो तो उपनिषद अभी भी वैसे ही रखे हैं, गीता रखी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग शायद ऊपर नीचे कर दिए गए होंगे। इंसान करप्ट हो गया। और क्यों करप्ट हो गया? क्योंकि उसकी वृत्ति है ऐसी चीज की ओर जाना जो सरल लगती हो, और ऐसी चीज से कतराना जो उस पर भारी पड़ेगी, उसके उसके इनर एग्जिस्टेंस, अहंकार के आंतरिक अस्तित्व को ही खतरा बन जाएगी। आप किसी चीज में बहुत गहरा यकीन करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, और जिस चीज में आप यकीन करते हो उसमें आपके स्टेक्स हो जाते हैं। अब आप क्या किसी ऐसे आदमी से मिलना पसंद करोगे जो आपका यकीन तोड़ रहा हो? आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उस बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आपके कई तरह के अब अटैचमेंट हो गए हैं, स्टेक्स हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास आऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँ आपके इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आप मुझे सुनना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप मुझे सुनते हो तो ये जो आपका रिश्ता है और उस रिश्ते से जो आपको सुविधाएं आ रही हैं वो सब टूट जाएंगी। तो इसलिए वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बात, उसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। दूसरी बात, चूंकि वो कठिन है इसीलिए उसे समझाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समझ में तो आ जाए, इतना भी कोई कठिन नहीं है, आ सकता है समझ में, खासतौर पर अगर समझाने वाला अच्छा हो तो समझ में आ सकता है। लेकिन जो समझने वाला है वो अगर समझेगा तो मिटेगा, और समझने वाला मिटने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वेदांत इतना नहीं प्रचलित हो पाया। उसकी तुलना में आप अब्राहमिक धर्मों की भी बात क्यों कर रहे हो? भारत को ही ले लो, जहां पर वेदांत की अपेक्षा और न जाने कितनी चीजें प्रचलित हो गई हैं, जो चीजें बुद्धि पर बहुत जोर नहीं डालती, जहां आपको बहुत एक साधारण सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, एक बिलीफ सिस्टम दे दिया जाता है, वो आम आदमी को बहुत आसान लगता है। हाँ बस ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बात मत करो, बस ये बता दो कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा अच्छा ऐसे पृथ्वी बनाई गई, ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो रहा है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है, ये धर्म बढ़िया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और धर्म ऐसा बना दो जिसमें बढ़िया कुछ मनोरंजन भी होता हो और स्वार्थ पूर्ति होती हो, और जो अहंकार को तोड़ता भी ना हो, तो ऐसे धर्म को बड़ा आकर्षक मानते हैं लोग। वो आकर्षक है भी, धार्मिक भी कहला जाओगे, और अहंकार भी नहीं टूटेगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, धार्मिक भी कहला गए, अहंकार भी नहीं टूटा। तो उस तरह की जो धाराएं होती हैं वो फिर खूब सफल हो जाती हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं खूब बढ़ जाते हैं, चाहे वो भारत में वेदांत के अलावा जो बाकी धाराएं हैं वो हों, और चाहे वो अब्राहमिक धर्म हो। दुनिया का तो दस्तूर यही है ना, यहां गुणवत्ता वाली चीजें खरीदने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो चीज सस्ती हो वो जनमानस से प्रचलित हो जाती है। आप लोग बात करते हो कि क्वालिटी क्वालिटी, हम वेदांत सब तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 1.5 लाख वाला फोन होता है वो ज्यादा बिकता है या 8,000 वाला ज्यादा बिकता है? तो बस समझ जाओ कि वेदांत क्यों नहीं इतना चला। वो बोलता है आईकॉन। समझ में आ रही बात? तो
वो नहीं चलेगा। इसी तरह मर्सिडीज ज्यादा बिकती है या क्या? हाँ, आई 10 ऑल्टो। अब मर्सिडीज तो मर्सिडीज है, पर 100 गाड़ियों में एक दिखाई देती है। वेदांत मर्सिडीज है। हम्म। और जब आदत लग गई हो ना, मतलब वो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में 50 की बस में 150 के चलने की, तो मर्सिडीज ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या है, ये खा जाएगी, शव वाहन है, इसमें नहीं जाएंगे। कोई मुफ्त में दे रहा हो तो भी नहीं घुसते मर्सिडीज में। सस्ती चीजें ज्यादा फैलती हैं हमेशा, क्योंकि लोग मूल्य चुकाना नहीं चाहते। सबसे बड़ा मूल्य होता है अध्यात्म में अहंकार को ही चुका देना। वो मूल्य चुकाने को कौन तैयार होता है? जो वो मूल्य चुकाने को तैयार हो, वेदांत उसके लिए है। लेकिन लेकिन वो मूल्य चुका करके जो मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर लोगों को सही से समझाया जाए तो मूल्य चुका भी देते हैं, ऐसा नहीं है। आप चुका रहे हो ना? हाँ कोशिश करते जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम भी कोशिश करते जा रहे हैं। तो पिछले 7-8 महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ पे इम्प्लीमेंट की हूँ। मतलब आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ पर्सन, और बहुत क्लैरिटी आ रहा है हर दिन एक एक। और हर गीता क्लास में लग रहा है कि दिमाग की एक डायमेंशन ओपन हो रहा है। तो सर, मैंने भी देखा कि मैं जब ये वीडियोस ना मैंने बाकी लोगों पे भी शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आई एम गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। सो इफ आई शेयर दैट सम पीपल विल वॉच इट एंड दे मे आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, सो आई कैन हेल्प द सोसाइटी एंड हेल्प द पीपल आई नो, एटलीस्ट द पीपल अराउंड मी। तो मैं देखा कि कुछ कुछ लोग ऐसे जब वीडियो आपका देखना शुरू करते हैं, एक वीडियो देखने के बाद उन लोग ऐसे छूट जाते हैं। उन लोगों को इतना कड़वा सच पसंद नहीं होता है और वो लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम बातें करता है, इसको नहीं सुनेंगे। और कोई कोई लोग है ऐसा कि एक वीडियो देखेंगे, अब रोक जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी हुआ है। एक वीडियो देख लिया, तो जैसे मैंने आपको देखना शुरू किया, मतलब कुछ सुनना शुरू किया, एक वीडियो देखा मेरे, फिर मैं मतलब रुक नहीं पाई और मैं देखता गया रिपीटेडली एक एक वीडियोस। तो ये ऐसा भी, वो आपने जो बोला, ये आदत लग जाता है। और ये हमें इतना यकीन है कि हमारी बिलीफ सिस्टम में अगर कोई ऐसे हथौड़ा मार रहा है, वो हमें पसंद नहीं है, तो कुछ लोगों को एक वीडियो देखने के बाद ही वो लोग हट जाते हैं। और कुछ लोग जैसे जिन लोगों को आदत पड़ जाते हैं, वो वीडियो देखना बंद ही नहीं कर सकते हैं। ये दोनों तरह के लोग होते हैं ना। देखिए, एक आपको मिलते होंगे कि जिनको पकौड़े की प्लेट दे दो फिर वो रुक नहीं सकते। उनको पकौड़ा दे दिया, वो खाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार कसरत करते हैं, उनको 2 दिन जिम जाने को ना मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। पकौड़े वाला परेशान हो जाता है कि पकौड़ा काहे नहीं आया, और जिम वाला परेशान हो जाता है कि 2 दिन हो गए जाने को नहीं मिला। तो ये तो इस पे निर्भर करता है ना कि आपने अपने आप को आदत क्या दे दी है। प्रेम एक प्रकार की सही आदत होता है जिसमें हर पल एक नया और सही चुनाव करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? कठिन होता है किसी से पकौड़े छुड़वाना। पकौड़ा स्वादिष्ट होता है। देखो, एक धारणा चल रही है, अब चाहे वो तुम ब्राह्मणिक धर्म ले लो, चाहे भारत में ही जो तमाम दूसरी तरह की धार्मिक धाराएं चलती हैं, वहां पे आपको बिल्कुल एक बाल कथा, परी कथा सुना दी गई। वो पकौड़े जैसी आसान, उठाओ खा जाओ। वो परी कथा क्या है? एक गॉड है, और गॉड अलग अलग तरीके का होता है अलग अलग धाराओं में। गॉड ने यूनिवर्स बना दिया। इसमें अभी तक कोई तकलीफ हो रही समझने में? परी कथा आसान है, पकौड़ा है, खाते जाओ। कोई इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो रही समझने में? कोई मेहनत, कुछ कसरत करनी पड़ रही है? गॉड ने यूनिवर्स बना दिया। फिर गॉड ने कहा यूनिवर्स ऐसे ऐसे चलेगा। फिर कुछ गॉड ने गुडीज बनाए, कुछ बैडीज बनाए। तो बैडीज लोग कभी जीतने लग गए, तो गुडीज ने गॉड से बोला दिस इज नॉट फेयर।
तो गॉड सेड ओके वेट आई एम कमिंग। फिर गॉड आ गया। वंस यू नो ही कुड नॉट कम, सो ही सेंट हिज सन। अब इसमें कोई समस्या हो रही क्या समझने में? इसमें कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए क्या? अब दूसरी ओर अष्टावक्र ऋषि आ गए, वो बोल रहे संसार है ही नहीं, प्रक्षेपण है। अब क्या करोगे? अब फंस गए। तो बोल रहे ये देखना ही नहीं वीडियो मुझे। ये आते ही बोल गया कि ये तो संसार ही नहीं प्रक्षेपण है। एक न्यूज चैनल वालों ने मुझे बुलाया, वहां पे उन्होंने पहले ही पूछा अद्वैतवाद समझाइए। तो अब जब अद्वैतवाद समझाऊंगा तो उनको ये भी समझाऊंगा कि भाई ये सब प्रक्षेपण है तुम्हारा। वो एकदम लहूलुहान हो गए, लौटने लग गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया हमारे साथ। उसमें से एक तो बिल्कुल ही तुनक गया। अगले दिन कोई मैच हुआ क्रिकेट का, तो उसमें भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। तो उसने ट्वीट करी, वो जो स्कोर था स्कोर लगाया, बोला आचार्य प्रशांत के मुताबिक ये मैच कभी हुआ ही नहीं। मैं यही मानना चाहता हूं। वो उसने अपनी ओर से उसने व्यंग करा था। वो कहना चाहता था कि अद्वैत वेदांत का मतलब है कि जो चीजें अच्छी नहीं लगती उनको मानो कि वो है ही नहीं। इसीलिए तो अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार है ही नहीं। वो अब ये जर्नलिस्ट है और बड़ा चैनल, और ये इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई है। अब ऐसों के लिए तो यही अच्छा है ना कि पकौड़ा डालते जाओ। हाँ, फिर गॉड ने कहा मैं नेक्स्ट आऊंगा। फिर गॉड ने ऐसा करा। फिर गॉड ने कहा अब तुम लोग हो, ये तुम 4 लोग हो, उसमें से तुम इसको कंट्रोल करोगे, तुम इस एरिया में रहोगे, तुम यहां से नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए ऐसे रूल्स हैं। और फिर गॉड ने ये सब बोला और बाकी सब बंदे बोले यस सर। अभी कूल है, कोई इसमें खोपड़ा लगाना पड़ रहा है? लग रहा है कुछ? और तभी वहां नागार्जुन आते, बोलते प्रतीत समुत्पाद। अब भागो, पकौड़ा वकौड़ा छोड़ करके, चटनी भी गिर गई, सब खराब हो गया, मूड ही पूरा खराब हो गया। क्या बोल दिया इन्होंने? पहले तो उच्चारण करने में ही लग जाएंगे 5-10 दिन, पकौड़े खराब सारे। वो बोल रहे हैं डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन, जैसे वो पैदा हुआ वैसे ये पैदा हुआ। दैट बीइंग दिस, दिस कम्स इनटू बीइंग। अब समझो इसका मतलब क्या है। वहां महावीर खड़े हो गए, वो स्यादवाद बता रहे हैं, अनेकांतवाद बता रहे हैं। कोई पूछ रहे हैं इन दोनों का मतलब अर्थ एक ही है, कुछ अलग अलग है ये दोनों? अनेकांतवाद, स्यादवाद, और उसके सामने कहा जा रहा है देखो तुम छोड़ो बाकी सब, पकौड़े खाओ, खीर खाओ, आज गॉड का बर्थडे है। तो इस तरह की चीजें हमेशा ज्यादा चलेंगी जिसमें पकौड़े और खीर और एकदम लो इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हो रही हों। ये चीजें हमेशा ही ज्यादा चलेंगी ना। जो चीज असली है वो हमेशा आपकी बुद्धि की मांग करेगी, अगर आप उसको समझना चाहते हो। और ज्यादातर लोग बुद्धि लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर बुद्धि लगा दी, पहली बात तो बुद्धि लगाने में तकलीफ, दूसरी बात अगर बुद्धि लगा दी तो जो नतीजा आएगा वो उनके अहंकार को नहीं भाएगा। तो उसकी जगह ये सब चलता है, ये हो गया, फिर वो हो गया। फिर गॉड ने अपनी वाइफ से बोला कि यू ट्रबल मी अ लॉट, तो मैं आपकी बार जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वाइफ लेके आऊंगा। तो गॉड की वाइफ ने कहा माय गॉड, ये तो नेक्स्ट वाइफ लाएगा। तो गॉड की वाइफ ने मिरेकल करा। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई। तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया। तो वाइफ बोली देखा, पकौड़ा खिलाया, बुद्धू बनाया, मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूं। आपकी धार्मिक कथाएं इससे आगे की हों तो बताइए। दुनिया भर में धर्म के नाम पे जो गप्पबाजी और किस्से कहानियां चलते हैं, चाहे भारत हो, चाहे दुनिया का कोई और देश, कोई और हिस्सा हो, दुनिया भर में जो धर्म के नाम पे कहानियां चलती हैं, इससे ऊंचे स्तर की होती हो तो बता दीजिए। इसलिए अद्वैत वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। आइकॉन, आइकॉन। तो अब से हम उसको बोलेंगे आइकॉनिक। थैंक यू सर। प्रणाम आचार्य जी। जी। मैंने अपने मतलब
जो मैं फील करती थी उसको लेकर भी लिखा है, और इसमें आपके बारे में भी है लिखा हुआ। कुछ गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। और मुझे पता है आप इसको काउंटर करेंगे, क्योंकि आप ये बातें पहले भी बोल चुके हैं, पर फिर भी मैंने लिखा है, और मैं अभी लिखना स्टार्ट की हूँ, तो सुनाती हूँ। कुछ गलत रहे तो मुझे बता दीजिएगा। मैं था बड़ा अंधेर में, मैं हूँ अभी भी देर में, बस एक ही ये प्रण लिया, न रहना ऐसे गंध में, न रहना ऐसे अंध में। इस मुद्र का कुछ मूल्य नहीं, जिस पे है मरते तुझ सभी। ये जानता तो था कहीं, पर ज्ञान ही तो था नहीं। जो सोचती थी आपकी हुंकार में मुझको मिला, जो पूछती थी आपकी पतवार से मुझको मिला। और इस तरह कुछ आपसे मेरा ये संचार हुआ, आपकी नकार जब भी कोई गुरु से नवाजे आपको, कि आप तो गुरु हैं नहीं, फिर आपने ही तो बताया, गुरु है वही, गुरु है वही, जो नींद से झकझोर दे, तेरी राह को इंजोर दे, तेरे पंखों में भर दे उड़ान, तेरे कर्म से तुझको जोड़ दे, जो लड़खड़ आए तू कभी, अपने बल से तुझको बल वो दे। सुनाइए। हम्म, क्या लिखा है? हम्म, थैंक यू। लिखती रहिए। और अब अगली बार इस पर लिखिएगा कि अच्छी छात्रा कौन होती है। ठीक है? हम्म, हमें उस पर ध्यान देना है। हम्म, अच्छी छात्रा कौन सी होती है उसको इसी तरीके से मधुर और प्यारी अभिव्यक्ति दीजिए। और जब लिख लीजिएगा तो फिर से सुनाने आइएगा। ठीक है। ठीक है? कि सीखने वाले का धर्म क्या है और सीखने वाले की गरिमा गौरव किस में है। हम्म? और जैसे आज की बढ़िया थी वैसे ही अगली वाली भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है साहिल। ठीक है? चलिए, सुंदर जी। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर कबीरा, वस्तु ठौर की ठौर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। मेरा नाम विशाल है। मैं व्यवसाय से पीडियाट्रिशियन हूँ, बाल चिकित्सक हूँ। और मैं आचार्य जी से 8 महीने से जुड़ा हूँ। 8 महीने उसके 1 साल से मैंने उनको सुनना शुरू किया है, लेकिन जो गीता सत्र है उससे मैं जुड़ा हूँ 8 महीने से। आज के सत्र का से जो मुझे सीख मिली है
वो सीख कुछ इस प्रकार है कि हमें दुनिया को नापने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको नापने के पहले हमें खुद को नापना पड़ेगा। और ये भी है कि हम आत्म संशय के साथ ही पैदा होते हैं और ये मूल जन्म से ही होता है। तो हमें आत्म संशय से अगर आगे बढ़ना है तो हमें आत्म ज्ञान के रास्ते से ही हम आत्म संशय से हट सकते हैं, वरना आत्म अज्ञानी इंसान पहले तो आत्म संशय में रहता है, फिर वो संशय आत्मा बन जाता है और फिर वो सारा दोष अपने संसार में ही स्थापित कर देता है, क्योंकि वो अंदर से तो बेचैन रहता है, उसे कहीं ना कहीं वो दोष स्थापित करना है।